इन दिस लेक्चर पर्टिकुलरली जो मेथड 1 था उसका हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे 2.2 का फिफ्थ सम है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई a बाई सी, तो a इंटू सी हो गया। सो 2 इंटू 1/2 आंसर क्या आया 1, ठीक है। एंड b जो है अपना कितना है -2, ठीक है। स्टेप 2 क्या था, यू हैव टू फाइंड द टू नंबर्स कि जिनका मल्टीप्लीकेशन AC हो, मतलब 1 हो, और जिसका एडिशन 2 हो, ठीक है। मैंने क्या बोला था, साइंस के बारे में सोचने का नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन 1 हो ना, अरे यार मल्टीप्लीकेशन 1 किसका हो सकता है, 1 एंड 1 का, 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये 1 के दो नंबर निकले, दो वैल्यूज 1 एंड 1, ठीक है। बाद में द पॉइंट वाज अबाउट द असाइनिंग साइंस, ठीक है। फिर ये साइन के लिए हम लोगों ने याद है टेबल देखा था, तो वहां पे देखिए इक्वेशन के साइन क्या है, माइनस प्लस, राइट, माइनस प्लस, दीज आर द साइंस ऑफ इक्वेशन। तो रूट्स के साइन क्या रहेंगे, माइनस 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 माइनस। यहाँ पे अभी दोनों भी 1 1 है, बराबर। यहाँ पे बिगर नंबर स्मॉलर नंबर कोई नहीं, दोनों भी सेम है ना, तो दोनों को क्या आएगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, फिर माइनस माइनस, फिर इसको मैंने मिडिल टर्म को एडजस्ट करके लिखा, दैट इज 2x स्क्वायर, उसके एडिशन के फॉर्म में लिखा ना, -1x माइनस 1x माइनस 1x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अभी इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, कॉमन वगैरह लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है x इज कॉमन ओवर हियर, तो x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x माइनस 1, ठीक है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या करने का है, एकदम ध्यान में रखिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये जो ब्रैकेट है ना, उसको एज इट इज करिएगा कॉपी, जस्ट कॉपी दिस ब्रैकेट ओवर हियर, ओके। ये हो गया पहला, कॉपी कर लिया ब्रैकेट को एज इट इज, ओके। बाद में यू हैव टू कंपेयर दिस साइंस विद दिस साइन, दिस साइन विद दिस साइन। यहाँ पे प्लस है, यहाँ ओके, सो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। सो अगर साइन चेंज रहेगा, सो यू हैव टू टेक माइनस साइन कॉमन। अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे भी प्लस होता, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे भी माइनस होता, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेते थे, प्लस, ठीक है। साइन सेम रहेगा तो प्लस कॉमन ले गए, साइन डिफरेंट रहेगा इसको और इसको देखने का है, ठीक है। तो साइन क्या लेंगे, माइनस, ओके। अभी बात यह है कि भाई साइन के बारे में पता चल गया कौन सा साइन कॉमन आएगा, अभी नंबर कौन कॉमन आएगा, उसके लिए भी एक सिंपल स्टेप है। ये देखिए यहाँ पे ये जो टर्म दिख रहा है 1x, ठीक है, उसको उठा के इससे डिवाइड करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिस पार्ट विल कम इन न्यूमरेटर, दिस पार्ट विल कम इन डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 1x, साइन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, अभी साइन के बारे में कुछ सोचना नहीं है। तो 1x डिवाइडेड बाई 2x, तो आंसर क्या मिला 1/2, राइट। सिमिलरली दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म 1/2 अपॉन 1, 1/2 अपॉन 1, फिर क्या मिला 1/2। तो इसका मतलब कॉमन नंबर क्या होगा पता है, यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप है, ठीक है। तो ये आप हर न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। 2 कॉमन आ गया, फिर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को देखो, यहाँ पे 2x माइनस 1, यहाँ पे 2x माइनस 1, तो उसको मैंने बाहर ले लिया। तो अगर कंफ्यूजन होता रहेगा ना, तो क्या करने का पता है ना, दिस ब्रैकेट इज आई एम टेकिंग कॉमन नो, तो अंदर क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट, और बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x, यानी किधर क्या आएगा -1/2, ठीक है, ओके। उसके बाद में वापिस से रूप उसका बदल दो, दैट इज 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। फिर एक बार ये ब्रैकेट इक्वेट हो जाएगा 0 से, एक बार ये ब्रैकेट इक्वेट हो जाएगा 0 से, ठीक है। सो आगे का चीज तो आपको पता रहेगा, मैं एक करके बताता हूँ। ये ब्रैकेट इक्वेट हो गया 0 से, सो यहाँ पे -1 वहाँ पे गया +1, देन ये डिवीजन का, सो आंसर इज व्हाट 1/2, ओके। पॉज। सेकेंड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। ये टाइम के सिलेबस में ना थोड़ा सा अलग स्टेप्स उन्होंने इन्वॉल्व किए हैं बोर्ड ने। इसके पहले के सिलेबस में ना ये सम बहुत इजीली सॉल्व होता था, बहुत इजीली। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डाल दिया कंपेयरिंग का वगैरह वगैरह, वो वाला पार्ट। तो अभी मैं ये ने जो सॉल्व किया ना, वो जैसे बोर्ड ने अपडेट करके दिया है उसी मेथड से मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ स्टेप्स आर ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, ठीक है। आई हैव टेकन वन न्यूमेरिकल फ्रॉम 2.4, न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। न्यूमेरिकल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने का है। अभी ये मेथड कभी अप्लाई होगा कि मान लो ना, अभी देखो यहाँ पे 1 है, राइट। नाउ दिस 1 विल गेट मल्टीप्लाई विद दिस 5, आंसर आएगा 5, राइट। नाउ ऐसे कोई दो नंबर है क्या कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 5 आता हो और एडिशन 2 आता हो, ऐसे कोई नंबर नहीं है, बराबर। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, वेरी फर्स्ट स्टेप, आई हैव रिटन ऑल स्टेप्स ओवर हियर।
वेरी फर्स्ट स्टेप, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ पावर 2 टर्म 1। पावर 2 वाला टर्म कौन सा, ये उसका कोएफिशिएंट 1 बनाने का है। यहाँ पे तो ऑलरेडी उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये स्टेप अपन नहीं करेंगे। अगर 1 नहीं होता, 1 के अलावा कुछ और होता, तो क्या करना पड़ता था, पूरे इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड करना पड़ता था ताकि उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। सो हियर वी डोंट नीड टू कैरी द फर्स्ट स्टेप बेसिकली, ठीक है। सेकेंड, same the constant number on RHS. Now here the constant polynomial is 5, so here minus 5 we will send on the another side, we will get plus 5, right? Third step, add k on both side, add k on both side. So here I have added k on LHS as well as on RHS, fine. After that, this is the now main important step. Now here the थोड़ा सा अलग यहाँ पे बोर्ड ने डाल दिया है, क्या करने का है, ऑलवेज कंपेयर द LHS विथ x माइनस ए स्क्वेयर, x माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। उसका एक्सपांशन जो रहेगा दैट आई हैव रिटन ओवर हियर, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस ए स्क्वेयर। तो बेसिकली क्या करने का है, LHS को यू हैव टू कंपेयर विद दिस एक्सपांडेड फॉर्म और दिस एक्सपांशन। सो यहाँ पे मैंने देखो एक्सपांड कर दिया है, ठीक है। एक्सपांड करने के बाद यू हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पावर 1 टर्म एंड कांस्टेंट, पावर 1 टर्म एंड कांस्टेंट। जैसे मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं, पावर 2 वाला टर्म, पावर 1 वाला टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, ओके। यहाँ पे आई हैव शोन बाय दिस एरो, ये पावर 1 वाला कंपेयर हो रहा है, ये कांस्टेंट वाला कंपेयर हो रहा है। सो आफ्टर कंपेयरिंग हियर यू कैन सी आई गेट द वैल्यू a इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। इसको कंपेयर करने के बाद ये 2 आया ना भाई, और यहाँ से -2 आया, साइन के साथ उठाया मैंने कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे -1 a मिला, देन k इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ a ओवर हियर, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ k विच इज माई अज्यूम थर्ड टर्म, राइट। तो अभी जाके यहाँ पे k का वैल्यू मिला है। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना, पिछले सिलेबस में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था, वो हम लोग अप्लाई करते थे, ठीक है। नाउ वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उस k के वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे ऑन LHS एज वेल एज ऑन RHS, ठीक है। तो यहाँ पे अभी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन वी विल ऐड ऑन LHS ना, वी विल गेट, जो भी अपने को मिलेगा ना, ये किसी ना किसी का तो स्क्वायर रहेगा, किसी ना किसी का तो क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। सिंपल है, देखो ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो k ऐड होके आएगा, इसका साइन ना हमेशा प्लस ही रहेगा, कभी माइनस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि k का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर, यदि वो माइनस भी रहता है तो वो प्लस होके आने वाला है। तो ये वाला ना हमेशा प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, ठीक है। बात याद रखो, प्लस प्लस रहेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस, माइनस प्लस रहेगा तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। साइन का हो गया। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, एक्स लिख दिया। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, ठीक है। तो बेसिकली ये k जो मिलेगा ना, यू विल गेट अ k अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ समवन, ठीक है। तो ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे 5 + 1 6 हो गया। देन यहाँ पे स्क्वायर है, राइट, तो उसको हटाने का है, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो उसके लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे ये मिल गया ना। जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ना, प्लस एंड माइनस, तो प्लस माइनस के साथ लिख दिया। तो एक बार बंदा कंपेयर करने के लिए प्लस को लेके जाएगा और एक बार किसको लेके जाएगा, माइनस को लेके जाएगा। रेस्ट ऑफ थिंग यू नो, पॉज, जो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड मेथड है, ठीक है। 2.4 का सेकंड मेन क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड सम उठाया मैंने, 3m² + 2m - 7 = 0, ठीक है। एकदम सिंपल है। सबसे पहली स्टेप यहाँ पे वही है जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में था, जो पावर 2 वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 करा के लेने का है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, राइट, तो क्या करना पड़ेगा कि पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो हियर आई विल गेट आफ्टर डिवीजन m² + 2/3m - 7/3 = 0, ठीक है ना। इस इक्वेशन को आई विल कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द जनरल इक्वेशन ओनली, बट इन द वेरिएबल m, ठीक है। जो जनरल इक्वेशन अपना ax² + bx + c जो कि x के फॉर्म में होता है, यहाँ पे क्या है, सम में m वेरिएबल है ना, इसके लिए मैंने जनरल फॉर्म को m वेरिएबल में लिखा है, ओके। आफ्टर दैट वी विल कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, राइट। सो आई विल गेट द वैल्यू, यहाँ पे a = कुछ नहीं मतलब 1, b = 2/3, साइन के साथ उठाओ, c = -7/3, ओके फाइन। abc का वैल्यू मिल गया। देन उसके बाद रेडीमेड उसका फॉर्मूला मिलेगा अल्फा एंड बीटा का। व्हाट इज अल्फा एंड बीटा? अल्फा एंड बीटा आर दोस 2 वैल्यूज और दोस 2 रूट्स, ठीक है, जो अपने को मिलने वाले हैं।
दोनों का फार्मूला सेम है, खाली यहाँ पे प्लस और माइनस का फर्क है, एक में प्लस है यहाँ पे और एक में क्या है माइनस, ठीक है। तो मैंने आपके लिए अल्फा सॉल्व करके दिखाया है। सो ये कुछ सोचने का नहीं है, खाली वैल्यू उठा के पुट करने का, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट किया, ठीक है। यहाँ है माइनस बी, ठीक है, देन प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पे स्क्वायर हो गया 4/9, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 4 7 28/3 हो गया। यहाँ पे फ्रैक्शन को सॉल्व करने का बचपन से करते आ रहे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर दैट आई विल गेट दिस, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने का अपने को बेसिकली। तो यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग दिस आई विल गेट 4 + 84, ओके। देन हियर आई विल गेट 88/9, ये हो गया। खाली अब तक तो खाली हम लोग ये रूट के अंदर का पार्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में रूट 88 अपॉन सॉरी यू कैन से अंडर रूट 88/9, ठीक है। तो इसका तो रूट निकल रहा है ना, तो उसको निकाल दो। रूट 9 का आंसर आएगा 3, लेकिन इसका रूट नहीं निकल रहा, तो उसको मैंने एज इट इज रूट 88, ठीक है। इसको वी कैन सॉल्व फर्दर, उसका फर्दर डिटेल सोल्यूशन यू कैन गेट ऑन अवर FB ID, ओके। थैंक यू सो मच।